हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज की जो अपनी क्लास होने जा रही है वो करंट अफेयर्स की है। तो अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास शेयर कर दे, इसके बाद में अपनी क्लास को शुरू करेंगे। क्योंकि आपके जो राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें राजस्थान जी के, इंडिया जी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे, फिर बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। कर दे शुरू। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। उड़ान भवन ने अपनी स्थिरता विशेषताओं के लिए कौन सी प्रतिष्ठित रेटिंग हासिल की है। आपसे पूछा है सफदरजंग, क्या सफदरजंग हवाई अड्डे के बारे में पूछा है, जिसने भवन में स्थिरता विशेषताओं के लिए कौन सी प्रतिष्ठित रेटिंग हासिल की गई है। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 5, जिसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व, इसका शॉर्ट रूप है LEED सोना। नेक्स्ट देखते हैं बी वाला ऑप्शन, एकीकृत पर्यावरण मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग, जिसे बोलते हैं अपन GRIHA 5। और सी वाला ऑप्शन है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग, जिसे बोलते हैं अपन IGBC प्लेटिनियम। और डी वाला ऑप्शन है भवन अनुसंधान स्थापना पर्यावरण मूल्यांकन पद्धति, जिसे अपन बोलते हैं BREEM एक्सीलेंट। और ई वाला ऑप्शन है अपना उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इन सारे ऑप्शनों में से कौन सा भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारा ही जो करंट अफेयर है 20 सितंबर का करंट अफेयर जीके है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाक से। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, एकीकृत पर्यावरण मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग। ये जो प्रतिष्ठान है, क्वेश्चन में पूछा है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। उड़ान भवन ने अपनी स्थिरता विशेषताओं के लिए कौन सी प्रतिष्ठान रेटिंग हासिल की है, वो की है बी वाला ऑप्शन अपना राइट है, एकीकृत पर्यावरण मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग हासिल की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। उड़ान भवन में कौन सी टिकाऊ डिजाइन विशेषता विशेष रूप में से गर्मी लाभ को कम करने के उद्देश्य से है। लंबा क्वेश्चन है, कृपया घबराएं नहीं और इसका आसानी पूर्वक जवाब दें सोच समझकर। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है डबल स्क्रीनिंग मुखौटा प्रणाली, शिशु गृह सुविधा, कुशल LED फीचर और उन्नत AV प्रणाली, चमकदार पर्दा दीवार असेंबली। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। मतलब जो ये उड़ान भवन का उद्घाटन किया है, किसने किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उड़ान भवन में कौन सी टिकाऊ डिजाइन विशेषता विशेष रूप से गर्मी लाभ को कम करने के उद्देश्य से है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर 4 ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल स्कैनिंग मुखौटा प्रणाली, जो विशेषता रूप में गर्मी लाभ को कम करने के उद्देश्य से है। अपना ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डबल स्कैनिंग मुखौटा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन क्या है कि थोड़े बड़े हैं, तो घबराएं नहीं। क्वेश्चन में पूछा है कर्नाटक के कौन से प्रसिद्ध होशियाला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आज क्वेश्चन में पूछा है कर्नाटक के कौन से प्रसिद्ध
होयसाला मंदिरों, क्या होयसाला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो अपना ए वाला ऑप्शन है जिसमें अजंता, एलोरा और महाबलीपुरम। बी वाला ऑप्शन है सोमनाथपुरम, हम्पी और बादामी। और सी वाला ऑप्शन है बेलूर, हेलिबिड और सोमनाथपुर। और डी वाले ऑप्शन में है पुरी, कोणार्क और खजुरो। और ई वाले ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका करेक्ट आंसर इन ऑप्शनों में से देखकर। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर बताओ। तीसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कर्नाटक के कौन से प्रसिद्ध होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? आपको जो विश्व धरोहर की सूची में किसको शामिल किया गया है यहाँ पर आपको बताना है। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर बताना है आपको। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेलूर, हेलिबेड और सोमनाथपुर। क्या सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है समुद्र में काम करने वाले मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए पश्चिमी तट पर भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित व्यापक ड्रिल का नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है समुद्र में काम करने वाले, क्या जो समुद्र में मछुआरे काम करते हैं उनके बारे में पूछा है। समुद्र में काम करने वाले मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, मतलब जो मछुआरे हैं उनके बीच में जो जागरूकता बढ़ाने के लिए पश्चिमी तट पर भारतीय रक्षक, क्या पश्चिमी तट पर भारतीय रक्षक द्वारा आयोजित व्यापक ड्रिल का नाम क्या है? बताना है आपको। ऑपरेशन सजगता, ऑपरेशन जागरूक, ऑपरेशन संवेदना, ऑपरेशन सजग, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। फटाक से इसका राइट आंसर दें। क्या हो जाएगा? सारे ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सजग। क्या ऑपरेशन सजग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ ले आपसे समुद्र में काम करने वाले मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए पश्चिमी तट पर भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित व्यापक ड्रिल का नाम क्या है? तो वो है ऑपरेशन सजग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारतीय नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण NIIO संगोष्ठी के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसे सोलंबन 2023 के रूप में जाना जाता है। भारतीय नौसेना की सोलंबन पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। भारतीय नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण, क्या भारतीय नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण NIIO को संगोष्ठी के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसे सोलंबन 2023 के रूप में जाना जाता है। भारतीय नौसेना की सोलंबन का पहला प्राथमिक फोकस क्या है? इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। विदेशी क्षेत्रों में नौसैनिक अड्डों की स्थापना। और बी वाला ऑप्शन है रक्षा क्षेत्र में नवाचार, स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। पानी के नीचे अन्वेषण प्रौद्योगिकी विकसित करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फटाक से करेक्ट आंसर बताएं। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाक से इसका राइट आंसर आना चाहिए। सारे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में नवाचार, स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। अपना बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कृपया कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़े और इसका राइट आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है पुराने भारतीय संसद भवन के लिए प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित नया नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है पुराने भारतीय संसद भवन, क्या पुराना जो भारतीय संसद भवन है जो के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित नया नाम क्या है? जो पहले का जो संसद भवन था, जो अभी उसका प्रस्तावित नाम नरेंद्र मोदी जी ने कुछ और रख दिया, उसका नाम आपको बताना है इनमें से देखकर। ए वाला ऑप्शन है संसद भवन, बी वाला ऑप्शन है हेरिटेज हाउस, सी वाला ऑप्शन है लुटियंस बेकर हाउस और डी वाला ऑप्शन है संवैधानिक परिसर और ई वाला ऑप्शन है संविधान सदन। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छठे क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। बताओ, जो छठे क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा संसद भवन। क्या संसद भवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये लो, संसद भवन इसका करेक्ट आंसर हो गया। पुराने भारतीय संसद भवन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित नया नाम है संसद भवन। ए वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है हाल ही में P7 हेवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम को P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम द्वारा अनवील किया गया था। P7 हेवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है जो P7 हेवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य पूछा है, जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इन 4-5 ऑप्शनों में आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है सशस्त्र बलों की पैराड्रिपिंग क्षमताओं को बढ़ाना। बी वाला ऑप्शन है सशस्त्र बलों में संचार और नौसैनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना, सैन्य परिवहन में क्रांति लाने के लिए। और डी वाला ऑप्शन है तोप खाने की स्टिकता में सुधार करना। और डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका करेक्ट आंसर। 7वें नंबर का करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछा जा सकता है। सभी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। बताओ 7वें क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। जो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सशस्त्र बलों की पैराड्रिपिंग क्षमताओं को बढ़ाना। क्वेश्चन में पूछा है हाल ही में P7 हेवी ड्रॉप पैराशूटिंग सिस्टम को P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम द्वारा अनवील किया गया था। P7 हेवी ड्रॉप पैराशूटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है सशस्त्र बलों की पैराड्रिपिंग क्षमताओं को बढ़ाना। ए वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के लिए संशोधित आर्थिक विकास अनुमान क्या है? 4.2%, 5.9%, 6.6%, 7.3%, 8.0%। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाक से करेक्ट आंसर। 8वें क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है। 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.6%। क्या 6.6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 6.6%। सी वाले ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के एजेंटों और उसके कर्मचारियों दोनों को लाभान्वित करने के लिए के उद्देश्य से कई कल्याणकारी उपायों के लिए मंजूरी दे दी है। इन कल्याणकारी उपायों की मंजूरी के बाद LIC एजेंटों के लिए बढ़ी हुई एग्रीच्यूटी सीमा क्या है? बताओ, करेक्ट आंसर आपको बताना है। LIC वालों के लिए ये क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है 2 लाख रुपए, बी वाला ऑप्शन है 3 लाख रुपए, सी वाला ऑप्शन है 4.5 लाख रुपए और डी वाला ऑप्शन है 5 लाख रुपए और ई वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाक से। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर, 9वें क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है।
बताओ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी वाला ऑप्शन 5 लाख रुपए। अपना जो डी वाला ऑप्शन है जो इसका करेक्ट हो जाएगा 5 लाख रुपए। वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC क्या LIC के एजेंटों और उसके कर्मचारियों दोनों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी उपायों के लिए मंजूरी दे दी है। इन कल्याणकारी उपायों की मंजूरी के बाद LIC एजेंटों के लिए बढ़ी हुई एग्रीच्यूटी सीमा क्या है? तो वो एग्रीच्यूटी सीमा है 5 लाख रुपए। अपना डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने NRT और NRO बचत और चालू खाते खोलने के लिए अनिवासी भारतीयों NRI के लिए एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अनिवासी भारतीयों के लिए बैंकिंग के संदर्भ में NIE और NRO का संक्षिप्त रूप क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा है NRI और NRO का संक्षिप्त रूप पूछा है आपसे, ये वाला पूछा है। संक्षिप्त रूप क्या है यहाँ पर देखकर बताना है। अनिवासी बाहरी और अनिवासी साधारण, गैर आवासीय राजस्व विनियम और गैर आवासीय राजस्व दायित्व। और सी वाला ऑप्शन है गैर आवासीय विनियम और गैर आवासीय दायित्व। और डी वाला ऑप्शन है राष्ट्रीय संसाधन बहा और राष्ट्रीय संसाधन दायित्व। और ई वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। फटाक से करेक्ट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अनिवासी बाहरी और अनिवासी साधारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थोड़ी देर बाद में अपनी जो इंडिया जीके की क्लास होगी उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक क्लास में थोड़े क्या है कि प्रश्न ही थोड़े कठिन थे, थोड़े बड़े टाइप के प्रश्न थे, इसलिए आपके समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। आराम से इसे पढ़ें। और जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी अभी होगी जस्ट 1-2 बजे के लगभग में होगी, तो उसमें अपन जो इंडिया जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की अपनी करंट अफेयर्स क्लास यहीं पर समाप्त होती है। टाटा बाय बाय। समझ में नहीं आए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं आप। चलो ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर्स की में। ये बैंकिंग वालों के लिए है इम्पोर्टेंट क्लास। इसमें क्या है कि जो बैंक मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बैंकिंग से संबंधित है, LIC हुआ और ये बैंक खातों से संबंधित हुआ, ये सभी क्वेश्चन बैंकिंग वालों के लिए हैं। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।